नमस्कार, मैं हर्षमणि नौडियाल, प्रिंसिपल मिनरवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, स्कूल ऑफ नर्सिंग। आज आपको नर्सिंग कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। जीएनएम 3 साल का कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद आपको उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपके भविष्य के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। जैसा कि हमारे मिनरवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का खुद का हॉस्पिटल है जो कि देहरादून में स्थित है, अरिहंत हॉस्पिटल के नाम से। और हम अपने बच्चों का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो अरिहंत हॉस्पिटल्स में करवाते हैं। जीएनएम कोर्स करने के बाद आपको कम से कम 20 से 25 हजार सैलरी हर हॉस्पिटल दे देता है और आपके लिए फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी भी बनती है। मैं आपको इस चीज के बारे में भी बता दूं कि जीएनएम कोर्स या नर्सिंग कोर्स आज की डेट में अगर कोई बच्चा करता है तो उसको जॉब पाना बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है। गवर्नमेंट की बात करूं, प्राइवेट की बात करूं, फॉरेन की बात करूं, आपको सभी जगह जॉब इजी मिल जाती है। यहां तक मैं आपके संज्ञान में बात कर ये भी लाना चाहता हूं कि जीएनएम कोर्स जो है या नर्सिंग कोर्स अगर आप करते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब के ज्यादा चांसेस बनते हैं। जैसा कि आप जनरली जानते होंगे या सुना होगा, मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि जीएनएम कोर्स की प्रत्येक साल नर्सिंग कोर्स की 5 से 10 हजार गवर्नमेंट वैकेंसी आती है। उसका एग्जाम होता है जिसे नॉर्सेट कहा जाता है। उसमें 50,000 विद्यार्थी बैठते हैं जो उस एग्जाम को देते हैं, बल्कि उसमें सीट 10 से 15,000 सीट्स होती हैं। यानी कि आप बहुत कम कंपटीशन है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत कम कंपटीशन है, तो आप अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए जीएनएम कोर्स को चूज करो। और मैं एक चीज और ये भी बताना चाहता हूं कि मिनरवा इंस्टीट्यूट के लिए क्यों मैं बोल रहा हूं आपको कि मिनरवा इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करो, क्योंकि मिनरवा इंस्टीट्यूट के पास क्या है, पेरेंटल हॉस्पिटल है जो कि अरिहंत हॉस्पिटल के नाम से है, जहां पे डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपके ओटी, आईसीयू, आपके इमरजेंसी, आपका एनआईसीयू। तो आपको खुद का हॉस्पिटल है तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने का। और आप अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे, कि अपना क्लिनिकल अच्छा कर पाओगे ताकि आपको जॉब इजीली मिल जाए। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा जीएनएम का, कि सिलेबस में क्या क्या हम पढ़ते हैं, कैसे कैसे हम क्लिनिकल ड्यूटी करते हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो पहला जो सब्जेक्ट है वो है बायो साइंस, दूसरा आपका बिहेवियर साइंस, तीसरा नर्सिंग फाउंडेशन और कम्युनिटी। जैसा कि मैं बताऊं आपको कि जो बायो साइंस के अंदर हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन स्टूडेंट को बताते हैं, जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं स्टूडेंट्स को। और माइक्रोबायोलॉजी को भी इसी सब्जेक्ट में हम पढ़ाते हैं। उसके बाद आता है आपका बिहेवियर साइंस। बिहेवियर साइंस के अंदर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ाते हैं। कम्युनिटी में आपका जो कम्युनिटी एरियाज के अंदर बच्चों को कम्युनिटी में दोनों चीज, आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी लेते हैं बच्चे और आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी आता है। जैसा कि मैं बताऊं कि कम्युनिटी एरिया के अंदर क्या है कि हम प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे किया करते हैं, कि बीमारी को हमें पहले ही कम्युनिटी एरियाज पे रोकना है। उसके बाद आता है आपका नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर हम बच्चे को बताते हैं कि आपको वाइटल साइन कैसे लेने हैं, मतलब टेम्परेचर कैसे चेक करना है, आपको बीपी कैसे चेक करना है, आपको रेस्पिरेशन कैसे लेना है, आपको पल्स कैसे लेनी है। जैसे नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर हैं, जैसे कैथेटराइजेशन हो गया, ईटी ट्यूब हो गया, फीडिंग हो गया, जितने भी रिलेटेड उससे नर्सिंग से रिलेटेड काम होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनके बारे में हम पढ़ाते हैं। उसके बाद आता है आपका सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूंगा तो सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल के बारे में पढ़ाते हैं,
जिसमें क्या है कि आपका पूरे जितनी भी डिजीज होती हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उनके बारे में हम बच्चों को पढ़ाते हैं और जानकारी देते हैं कि ये उसके जैसे मेडिकल सर्जिकल में क्या है कि हम डिजीज के बारे में बताते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और उसके सिम्टम, उसके कॉजेज, उसका मैनेजमेंट, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इस चीज के इसके बारे में पढ़ाते हैं बच्चे को। उसके बाद क्या आता है आपका सेकेंड ईयर में मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट आता है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर जो है मेंटल हेल्थ में जैसे हॉस्पिटल क्लिनिकल ड्यूटी लगाते हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में स्टूडेंट को भेजते हैं, वहां से क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेते हैं और मेंटल पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है इस चीज को पढ़ाते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है पीडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कि हमें बच्चे की केयर को कैसे करना है, बच्चे के ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसके बीमारियों के बारे में, ये हम सारी चीजें पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं। थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूंगा तो थर्ड ईयर में क्या है, ओबीजी का और कम्युनिटी सब्जेक्ट होता है, कम्युनिटी सेकंड होता है इसके अंदर। इसमें क्या है कि हम ओबीजी के बारे में जैसे अगर डिलीवरी कैसे करवाते हैं और ओबीजी में जितना भी स्त्री रोग विशेषज्ञ ही मान के चलो आप इस चीज को, कि स्त्री से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में पढ़ाते हैं। और साथ में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम क्या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, इसके बारे में बताते हैं कि आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को कैसे फॉलो करना है, वैक्सीनेशन कैसे देना है, जितनी भी सारी वैक्सीनेशन वगैरह वगैरह ये सारी किस में आती है, कम्युनिटी एरिया में आती है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं ये मिनर्वा इंस्टीट्यूट ही क्यों जीएनएम के लिए बेस्ट है। मिनर्वा इंस्टीट्यूट इसलिए जीएनएम के लिए बेस्ट है कि आप हमारे पास अपना अरिहंत हॉस्पिटल है और आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्लिनिकल की। हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है, यहाँ तक पीएचडी फैकल्टीज है, आपका 7 ईयर 8 ईयर 9 ईयर 10 ईयर ये अच्छी फैकल्टीज हैं जो एक अच्छे लेवल पे आप बच्चे को ट्रेन करते हैं। और बच्चे को अगर अच्छा ट्रेन करना है तो एक अच्छी फैकल्टी का होना बहुत जरूरी है। तो हॉस्पिटल्स की बात करूंगा तो हॉस्पिटल में हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट डिपार्टमेंट है। जैसे हमारे पास आईसीयू है, एनआईसीयू है, इमरजेंसी है, ओटी है, लेबर रूम है, ये सारे डिपार्टमेंट है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, बच्चे को यहाँ भेज कर क्या है उनका क्लिनिकल और स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, ताकि मतलब अगर बच्चा हमारे पास से अगर पास आउट होता है तो उसका प्लेसमेंट जो है वो अच्छी जगह हो जाए, यानी कि उसे 30 से 40 हजार रुपए सैलरी मिल जाए डायरेक्टली। तो हमारा मोटिव हमेशा यही है कि नर्सिंग जो बच्चा हमारे पास से करके जा रहा है उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले और उसका ब्राइट फ्यूचर हो और वो अच्छी सैलरी पे काम करे। जैसे कि मैं सैलरी की बात करूंगा कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूंगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम से कम 20 से 25 हजार रुपए सैलरी मिलती है नर्सिंग स्टाफ्स को या नर्सिंग ऑफिसर को। अगर मैं फॉरेन की बात करूंगा तो फॉरेन में भी एक अच्छा सैलरी पैकेज है, कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं। तो आप अपना भविष्य अगर बेटर करना है आपको तो आपको जीएनएम कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए और जीएनएम कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको मिनर्वा इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा और मिनर्वा इंस्टीट्यूट आके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से यही बताना है कि मिनर्वा इंस्टीट्यूट एक बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूशन है देहरादून के अंदर, जो आपको नर्सिंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटियां प्रोवाइड करवाता है। तो आप आइए और मिनर्वा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। जैसे कि मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जीएनएम कोर्स या नर्सिंग कोर्स अगर आप करते हो तो नर्सिंग कोर्स में आपको मतलब ये प्रायोरिटी की बात मैं अगर करूंगा तो प्रायोरिटी फर्स्ट आप क्या दोगे कि आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो या एक अच्छी जॉब लेना चाहते हो, या कोई बच्चे विदेश जाने के लिए नर्सिंग करना चाहता है, कोई बच्चे गवर्नमेंट के लिए जॉब करना चाहता है, कोई बच्चे प्राइवेट के लिए करना चाह रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप अदर कोर्स को भी लेके चलूं मैं, जैसे आपका बीएससी हो गया, बीए हो गया, आपका बीटेक हो गया, जितने भी डिफरेंट मैनेजमेंट कोर्स है तो उसमें से जो ज्यादा बेटर है जिसमें आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं वो नर्सिंग कोर्स है। नर्सिंग कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि आपको पता ही है कि नर्सिंग को क्या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है नर्स हॉस्पिटल की।
और आपको पता है किसी भी हॉस्पिटल में अगर 100 डॉक्टर हैं तो उसमें 10,000 नर्सेज की जरूरत है। तो कितना इजी है आपको कितना इजी है आपको जॉब पाना। गवर्नमेंट की मैं बात करूंगा, गवर्नमेंट में डिफरेंट डिफरेंट जगह, जैसे एम्स में कम से कम 10,000 वैकेंसी प्रत्येक साल आती है। ये ईएसआई के जितने हॉस्पिटल हैं उनमें वैकेंसी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल हैं उनमें वैकेंसी आती है, राज्य सरकार के जितने हॉस्पिटल हैं सीएससी पीएचसी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसमें वैकेंसी आती है। कम से कम मान के चलो कि 15 से 20,000 वैकेंसी प्रत्येक साल आपके नर्सिंग में आती है। और ये प्रत्येक साल नर्सिंग में आती है तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी बन जाती है जॉब को पाने के लिए। तो इसीलिए आप अगर आपके माइंड में जीएनएम नर्सिंग कोर्स करने की जो सोच आ रही है तो आइए मिनर्वा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए और हम आपको एक बेटर नर्स बना के भेजेंगे यहाँ से, ताकि आप एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ काम कर सको।